हम खड़े हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर में। पिछले 15 दिनों में 10 अप्रैल को रामनवमी के जश्न के बाद पूरे देश भर के कई राज्यों में 6 से ज़्यादा राज्यों में अन्य घटनाओं में नफरत भरी और हिंसा भरी बयानबाजी हुई और उसके बाद मुसलमानों पर एक टारगेटेड हमला बोल दिया गया, जिसमें लोगों के घर जल गए, उनकी दुकानें जल गई, उनके व्यवसाय बर्बाद हो गए। लगातार वायर पर हम आपको इनकी कहानियाँ दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से अवगत करा रहे हैं। और आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहाँ एक सिटीजन्स प्रोटेस्ट, लोगों का एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है देश की राजधानी में, एक ये मैसेज देने के लिए कि जिस तरह की सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की राजनीति पूरे देश भर पर एक नेशनल स्तर पर नजर आ रही है, उसको नकारा जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध लोग यहाँ पर जताने के लिए मौजूद हैं। हमने बात की काफ़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना राजनीतिक अध्ययन दिया इस पूरी सिचुएशन पर, और ये बड़े सवाल उठाए कि आखिर इस पूरे सांप्रदायिक माहौल में सरकार कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है, और क्यों सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन की जो लीडर्स हैं उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है इस माहौल में, जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक नरसंहार का ऐलान कर दिया गया है। एक तरह से उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की लगातार बातें हो रही हैं, और मुसलमान महिलाओं पर शारीरिक हिंसा की अगर बात हो रही है तो कहाँ है वो राजनीतिक समाज, उस पर लोगों ने यहाँ सवाल उठाए हैं। और लोग एक एकजुटता का, एक पीस का, और उसके साथ साथ सामने आकर के एक तरह से एकजुटता में, एक स्वर में ये बोलने का मैसेज जा रहा है कि नफरत की राजनीति को ज़मीनी स्तर पर लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस नहीं दी जानी चाहिए, और हिंदू समाज को खास तौर से आगे बढ़कर सामने आकर इस नफरत की राजनीति के खिलाफ बोलना होगा। आइए सुनिए। ठीक है, जिसको खामोशी कह रही है, मुझे तो खामोशी नहीं दिख रही, क्योंकि गुजरात में मुसलमानों के घर ढाए गए, खरगोन में ढाए गए अभी 3 दिन पहले तक। तो खामोशी नहीं है, हिंसा जारी है, और उसके साथ हिंसा भरे बयान आ ही रहे हैं। उनमें कोई, आप ये देख रही हैं कि कोई रुकावट नहीं आई, वह लगातार चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब हिंसा को रोज़ाना की चीज़ बना दिया गया है, और आदत डाली जा रही है भारतीय समाज को, हिंदुओं को आदत डाली जा रही है कि उनकी तरफ से गाली गलौज को सामान्य मान लिया जाएगा। यह हिंदू समाज के लिए बहुत अपमान की बात है कि वह ऐसा समाज दिखलाई पड़े पूरी दुनिया में जो गाली गलौज करने वाला हो, उसका त्यौहार खुशी का मौका ना हो, बल्कि दूसरे को अपमानित करने का मौका हो, दूसरे को बेइज्जत करने का मौका। यह हिंदू समाज के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए, और उस पर विचार विमर्श आरंभ होना चाहिए। जिस बात से ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि पिछले 15 दिनों में राजनीतिक दलों ने कुछ भी नहीं कहा है। एक आध नेता को अगर आप छोड़ दें तो राजनीतिक दलों ने स्पष्ट बयान नहीं दिया है, अपने मतदाताओं को नहीं कहा है, उन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं की है जिसको आप शांति और सौहार्द कायम करने की पहल। अगर एक तरफ से बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ से अमन की भी कोशिश होनी चाहिए, भाई लोगों में दोस्ती बढ़ाने की, समझदारी बढ़ाने की। वह जो नहीं दिखलाई पड़ रहा वह ज़्यादा निराशा की बात है, और उसमें अब सबको काम करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि अदालतें खामोशी से नहीं देख सकती कि यहाँ मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दूसरी जगह मुसलमानों के घर आप बुलडोज़र से तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज़ अब बची ही नहीं। तो फिर अदालतों का क्या मतलब रह जाएगा? और अदालत ये नहीं कह सकती है कि मुझे पता नहीं है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं वो। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था ख़त्म हो रही है। जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, वो ये है कि रामनवमी के जुलूस हों, इस तरह के जुलूस हों, इनमें पहले भी तनाव होता था, लेकिन पहले जिला प्रशासन, पुलिस अपना कर्तव्य मानते थे कि वो तनाव को रोकेंगे, शांति कायम करेंगे। अब जिला प्रशासन और पुलिस ने जुलूस निकालने वालों के साथ मिलकर एक तरह से हिंसा को जायज़ बना दिया है।
यह बहुत चिंता का। इसका मतलब कि भारत में अब कानून का राज समाप्त हो गया और एक तरह का गुंडा राज कायम हो गया जो हिंदू धर्म के नाम पर चलेगा, लेकिन है वह गुंडा राज। देखिए, जो पिछले 10 दिन में हमने हिंसा देखी है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस देश में बन रहे हैं जब से ये मोदी सरकार आई है उसमें लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, लगातार नफरत बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा है। रामनवमी के जुलूस का लगातार पिछले कई सालों से इस तरह ही इस्तेमाल हो रहा है कि वो मस्जिदों के बाहर जाके हंगामा करें, गाली गलौज करें। जो मैसेज जाने की ज़रूरत है, चाहे वो इस मंच से जाए, चाहे हिंदुओं से जाए, चाहे मुसलमानों से या हमारे जैसे लोगों से जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म में यकीन नहीं करते, वो ये मैसेज है कि इस देश के जो माँ बाप हैं वो क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को वो क्या फ्यूचर देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके बेटे जो हैं वो बड़े होकर कातिल बने, हिंसक बने, गाली गलौज करें, या वो ये चाहते हैं कि अच्छे नागरिक बने। क्योंकि जिस तरह के हमने वीडियोस देखे, ऐसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसका बेटा बड़ा होके सड़क पे हिंसा करे या गाली गलौज करे या इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, या वो दंगाई बने। तो ये आज हिंदू माँ बाप को ख़ास तौर से सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो सभ्य नागरिक बने तो उन्हें इस नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। Anything else you want to add about, the entire political climate and the silence of the Hindu community as well? देखिए, इस वक्त जो एक चीज़ मैं महसूस करती हूँ जो गायब है पूरे देश से, वो है करेज, हिम्मत। जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, पूरा जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जुडिशरी को ख़त्म किया जा रहा है। हमारा जो हक है कि हमको निष्पक्ष खबरें मिलें, उनके ऊपर हमला है। सारे बड़े जो चैनल्स हैं उनको ख़रीद लिया गया है ताकि असलियत जो है वो बाहर आने ही ना पाए। इस सब में जो एक माहौल बन रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक माहौल, और उसमें एक फियर साइकोसिस पूरी ऐसी डेवलप कर दी गई है जिसमें अल्पसंख्यक तो डरा ही हुआ है लेकिन बहुसंख्यक भी डरा हुआ है। ज़रूरत ये है कि लोग इस डर से बाहर निकलें और आवाज़ उठाएं कि हमारा ये हक है कि हम क्या बोलें, हम क्या खाएं और कब खाएं, हम क्या पहने, किससे मोहब्बत करें। ये एक आम इंसान का अधिकार है इस देश में, और अपने अधिकार के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो आगे आने वाला जो मुल्क है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी रह सके। हिंसा का माहौल बढ़ता ही जा रहा है, और क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर धर्मगुरु, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, हाँ, गेरुआ चोगा पहने हुए, वो अगर कहेंगे कि हथियार हाथ में लो और नरसंहार करो, अगर वही गेरुआ चोगा पहनकर कोई अपने आप को मुनि बताता हुआ मुसलमान लड़कियों के रेप की बात करेगा तो क्यों नहीं, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। FIR करके थोड़े दिन जेल में रख के वापस आकर के जब वो दोबारा नरसंहार का नारा देते हैं, उससे साफ अंदाज़ा होता है कि ये सारा जो एक्शन लिया कह रहे हैं वो सब दिखावा है। तो इस तरह का अगर माहौल देश में बनेगा, जिसके लिए हम पूरे तौर पर हमारे देश की, ख़ास करके केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार मानते हैं कि नफ़रत का जिस तरह से माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है, नफ़रत जीवी जिस तरह खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें सज़ा का और किसी भी तरह की तंबीह का डर नहीं। आज ये हाल है कि मुसलमानों को जिस तरह से एक तरह से इंटिमिडेट कर चुके हैं। रामनवमी मनाए, रामनवमी मनाने का नारा दिया, हर तरह से उन्होंने गाय के नाम पर लिंचिंग की, उन्होंने लव जिहाद के नाम पर लोगों को नया कानून बनाने की बात की। वो मतलब किस तरह नहीं कर रहे। तो आप ये देखिए, हिजाब के नाम पर हरकतें हो रही, यानी एक लड़की अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं पहन सकती। अभी सवाल ये है कि राम नवमी मनाते हैं राम की पूजा करने,
राम जी की पूजा होना चाहिए। उस दिन मस्जिदें जलाना, कौन से धर्मगुरु ने बोला कि अब से ये कर्मकांड बन गया? किस धर्मगुरु ने बोला? हम भी जानना चाहेंगे। तो ये एक सवाल है। लेकिन मस्जिदें जब जली, आप मस्जिद जलाएंगे और अगर कोई उसके जवाब में किसी ने पत्थर फेंका, जो कि हम पत्थर फेंकने के हक में नहीं है, लेकिन आप मस्जिद जलाएं और मस्जिद को डेमोलिश करें और फिर कहें कि इन्हीं लोगों के घर हम डेमोलिश करेंगे, कब तक चलेगा ये? कब तक जनता बर्दाश्त करे? और हम देख रहे हैं कि बहुत लोग भी उतने संख्या में बाहर नहीं आए हैं। तो हमारी लोग, और आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर इसी तरह का कुछ माहौल है। सवाल सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है। हाँ, आज मुसलमानों पर हमला, लेकिन क्या ये इसी पर रुकेगा? जंगल में जब आग लगती है तो आम का पेड़ भी जाता है और जामुन का पेड़ भी जाता है। जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्जन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या लोग ये समझे बैठे हैं कि सिर्फ मुसलमान मरेगा, हिंदू के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी? ये बिल्कुल गलत सोच है। और अगर हमें अपने इस देश को बचाना है, अपने देश के संविधान को, हमने एक रस्म के तौर पे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कल याद तो कर लिया परसों, लेकिन क्या ये रस्म निभाना था या वाकई हम उनके संविधान को बचाए रखने का अहद करने के लिए हम जमा हुए थे? और अगर ऐसा है तो हम सबको, अगर हमारी सरकार नहीं मान रही और रिप्रेशन पर आमादा है, रिप्रेशन पर उतारू है, तो जनता को उठ खड़े होना होगा और समझना पड़ेगा कि इस रिप्रेशन का जवाब रेजिस्टेंस से ही दिया जाएगा। देश को बचाया जाएगा, देश के संविधान को बचाया जाएगा और नफरत के इस खेल को ख़त्म किया जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें जगह जगह पर मुस्लिम विरोधी बहुत ही हिंसक किस्म के बयान किए जा रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ बयान ही नहीं, बयान तो हो ही रहे हैं जहाँ कोई बलात्कार की धमकी दे रहा है, कोई जनसंहार की धमकी दे रहा है। उसके साथ साथ में ये देखा जा रहा है कि कोई कहीं हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो कहीं बोला जा रहा है कि नवरात्रि मतलब हिंदू धर्म और हिंदू त्यौहार का मतलब हो गया है कि उसमें मुस्लिम को मारने का त्यौहार होना चाहिए, मुस्लिम को गाली देने का त्यौहार होना चाहिए, मुस्लिम को दबाने का त्यौहार होना चाहिए। क्यों? अगर नवरात्रि है तो हम उसमें आप नॉनवेज मत खाइए, लेकिन नॉनवेज और कोई खाएगा नहीं, ये कहने का क्या मतलब है? क्यों दलित नहीं खाएंगे, क्यों मुस्लिम नहीं खाएंगे? जो लोग खाते हैं वो क्यों नहीं खाएंगे? जो क्रिश्चियन है वो क्यों नहीं खाएंगे? पूरे रमज़ान के समय में मुस्लिम्स जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, तो इसका मतलब तो नहीं कहा जाता जिन देशों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो सब भूखे रहेंगे सारा दिन, ये तो नहीं कहा जाता। तो ये जिस तरह का फाशीवाद यहाँ पे जिस तरह से एक दबाया जा रहा है यहाँ पे, ये तो देखा ही जा रहा था। लेकिन ये सब चरम पर आया जब रामनवमी के जुलूस में जिस तरह के जुलूसें निकली, जिसमें वो मंदिर में जाने में कम इंटरेस्टेड थे, वो मस्जिदों के सामने जा कर के गाली गलौज करने में और डीजे में इस तरह के गीत बजाने जो बहुत ही हिंसक किस्म के मुस्लिम विरोधी गीत थे, ये बजा रहे थे। और सबसे ख़राब बात की खरगोन में मध्य प्रदेश में वो जानबूझ करके मुस्लिम मोहल्ले के भी सामने से गुजरे, जानबूझ करके मस्जिद के सामने से गुजरे। उसके बाद में उल्टा उन्होंने मुस्लिम्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने पथराव किया और उस बहाने दूसरे दिन वहाँ पर राज्य के प्रशासन ने, राज्य सरकार ने ऑर्डर दे करके, वहाँ के होम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा होगा और सही होगा, और उन्होंने मुस्लिम घरों को ढा दिया। तो ये तो बिल्कुल ही मैंने आपके संवैधानिक राज्य का, संवैधानिक लोकतंत्र का खात्मा है, उसका डेथ सर्टिफिकेट वो है ये, मैंने वो ये बिल्कुल उसकी आखिरी सांसें जैसे लग रही है। और इसमें जिस तरह से अदालतें चुप हैं, जिस तरह से आपकी मीडिया पूरी तरह से दूसरी सरकार का प्रचार कर रही है, बहुत ज़रूरी हम लोग को लगा कि कम से कम जो नागरिक समाज है, खास करके हम लोग को इसलिए लगा क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं कहीं ऐसे नागरिक थे, जैसे एक महिला थी मध्य प्रदेश में भी जिसने अपने मुस्लिम नेबर्स को बचाया और खाना दिया, पानी दिया। उसी तरह से और भी जगह हम लोग जानते हैं ऐसी चीज़ें। तो हमको लगा कि ये जो एक हिंदू समाज के अंदर भी या नागरिक समाज में जनरली भारत में जो लोग न्याय पसंद हैं
उनको एक्टिव करने की दोबारा एक ज़रूरत है। 2 साल पैंडेमिक के बीते हैं जिसमें एक तरह से ये सड़क पर निकलने की आदत थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है। किसानों का आंदोलन ज़रूर देखा लोगों ने, लेकिन इस तरह के आंदोलन, न्याय के लिए आंदोलन, वो शाहीन बाग के बाद में थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। तो इसमें दोबारा से जान लाने की ज़रूरत हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक छोटी कोशिश आज की थी जिसमें कई संगठन एक साथ आकर के लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग देश भर में कोशिश करेंगे कि जितने ऐसे संगठन हैं वो आपस में एक साथ काम करें और ऐसी हिंसा को हम रोक पाएँ, ऐसे नफ़रत जहाँ पर दिखती है उसको हम रोक पाएँ, इसकी कोशिशें हम करना चाहते हैं। और नफ़रत के खिलाफ बोलने का और एक्ट करने का एक कॉन्फिडेंस लोगों को मिले, जिन लोगों को नफ़रत के खिलाफ एक फीलिंग लगती है, इसको हम चाहते हैं कि इसको एक रियल फोर्स में बदला जाए, और इसलिए हम लोग ज़रूर इस कोशिश को करेंगे। एंड जिस तरह से एक अदराइजेशन हो चुकी है कि हिंदू समाज ये समझ रहा है कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो वैसे ही चलती रह रही है, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं, एक जो ये समाज बिल्कुल बच चुका है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक ऐसा लगता है जैसे आप कह रही हैं। मुझे लगता है तो बात उल्टी है कि जो बेरोज़गारी है या जो भुखमरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो खतरे सब पर हैं, और वो खतरे लोग महसूस कर तो रहे हैं, लेकिन एक तरह से एक बहुत वोकल हिस्से को एक एक्टिव कर दिया गया है कहने के लिए, हिंदूज़ को कहने के लिए कि आपको खतरा है मुस्लिम से, आपको खतरा बेरोज़गारी से नहीं है, आपको खतरा जो है वो लोकतंत्र के खतरे से आपको खतरा नहीं है। और एक तरह से लोकतंत्र की ज़रूरत को लेकर के भी भारत में एक हिस्टोरिक एक कमज़ोरी रही है, जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर भी बोला ही करते थे कि बहुत एक तरह से टॉप सॉइल में ही है, ऊपरी मिट्टी में ही है, जड़ें जो हैं वो गहरी नहीं जाती लोकतंत्र की। तो उन जड़ों को कैसे और गहरा किया जाए, और इस समय तो जड़ से उखाड़ने की कोशिश हो रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि उसकी कोशिश और करने की ज़रूरत है, और इसको हम लोग ज़रूर करेंगे। और ये लड़ाई बिल्कुल ख़त्म नहीं है, ये लड़ाई जारी है और लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, और आपस में कोऑर्डिनेट करके ज़रूर इस लड़ाई को और मजबूत करें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।